हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। हम रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। इससे रिलेटेड हमने 2 वीडियोस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। आइए उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा। इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स रहे होंगे, ऐसा पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जैसा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लीप ईयर्स किसमें, फर्स्ट सेंचुरी में। फर्स्ट सेंचुरी का मतलब है कि जो पहले साल से 0 से 100 के बीच में जो शुरू के 100 साल रहे होंगे, मतलब 100वें साल तक में कितने लीप ईयर्स थे। तो आपको यह तो पता है कि हमें करना क्या होता है, 100 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड करना है। तो यह क्या आता है, 25। इसमें इसका मतलब यह पता लगता है कि 25 लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि 25 इसमें आ रहे हैं 25। लेकिन आपने यह भी पढ़ा होगा कि जो 100 होता है वह 100 ईयर्स होते हैं, वह 100th ईयर जो है, मतलब 100th ईयर जो भी है वह एक लीप ईयर नहीं होता है। वह लीप ईयर नहीं होता है। क्यों? इसके बारे में भी आपको पता होगा। क्योंकि 100 में जिनमें लास्ट में डबल जीरो आता है, तो 400, 800, 1200, 1600 एंड 2000 यही खाली लीप ईयर्स होते हैं। बाकी जो भी होते हैं जिनके लास्ट में डबल जीरो है वो सारे नॉन लीप ईयर्स हैं। तो इसका मतलब है जो 100th ईयर है, 100th ईयर वह क्या है, नॉन लीप ईयर। तो हमें क्या आ रहा था 25, लेकिन जो 100th है वह इंक्लूडेड करके 25 था, तो बचे कितने, 24। तो इसका मतलब कि फर्स्ट सेंचुरी में जो लीप ईयर्स रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, 24। बिल्कुल इसका राइट आंसर है सी, 24। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 20, 30, 4, 50। ऐसे ही दूसरा भी दिया हुआ है, हमें बोल रहा है इसमें सिमिलर, इसके इसी लॉजिक पे सिमिलर कौन सा बैठता है। तो ए बी सी 4 डी 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसका सोल्यूशन ढूंढिए, राइट आंसर बताइए, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। तो आइए डिस्कशन भी देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जैसे यह क्वेश्चन सामने है, तो सबसे पहले क्या देखना है, हमें कोई ना कोई ऐसा लॉजिक लगाना है जिससे आप देखिए दोनों छोटे नंबर से ये बड़ा नंबर है। तो क्या करें हम, आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ। जैसे 20 + 30 है, यदि मैं इसमें 9 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 50 × 9 450 बिल्कुल आ रहा है। इस लॉजिक को इस पे हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। 35 + 25 × 9, 9 का ही मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 × 9, 60 × 9 मतलब 540। तो मतलब यह जो हमने लॉजिक सोचा है, यह लॉजिक क्या है, सही है। तो ऐसा देखिए कोई ऑप्शन यदि है तो वही सही हो जाएगा। तो देखिए 18 + 7 कितना हो जाएगा, 25 इंटू क्या, 9। 25 × 9 कितना होता है, 225। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वही सही है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारे ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं। जब हमें पहले ही ऑप्शन मिल गया तो इसका मतलब द राइट आंसर इज ए, 7, 18, 225। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने यह रहा। यह इस डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको खुद से ही जितना आप सॉल्व करेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद आप सॉल्व करिए। लेकिन चलिए मैं डिस्कशन करता हूँ। जिन्हें नहीं आ रहा है वो लोग देख सकते हैं। हिसार इज नॉर्थ ऑफ भिवानी। हिसार जो है वो भिवानी के नॉर्थ में है। क्या, हिसार। भिवानी इज द बेस्ट ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के बेस्ट में भिवानी है। रोहतक इज साउथ ऑफ पानीपत एंड ईस्ट ऑफ न्यू दिल्ली। रोहतक जो है वह ईस्ट में है न्यू दिल्ली के, एंड साउथ ऑफ पानीपत, पानीपत के साउथ में है। बिल्कुल यही होने वाला है।
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हिसार इन रिलेशन टू पानीपत? पानीपत के रिलेशन में हिसार किस तरफ होने वाला है? ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो बिल्कुल इसका मतलब क्या होगा? राइट आंसर डी, वेस्ट। बस इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको हर एक कॉमा से पहले जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है उससे आप पढ़िए, समझिए और उसे प्लॉट करिए। आप जितना जल्दी प्लॉट करेंगे उतना जल्दी आपके स्क्रीन के आपके सामने ही आंसर होगा। इन क्वेश्चनों में और कोई खास लॉजिक होता नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया है कि इसके लिए हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है, डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ताकि आप फास्ट सॉल्यूशन कर सकें। तो ये तो आपको शायद पता ही होगा, लेकिन मैं एक बार बना देता हूं। ये डायरेक्शन याद रखिए बस। और इस क्वेश्चन में जो एक गलती होने के आसार होते हैं, जैसे इसमें पूछा था हिसार इन रिलेशन टू पानीपत। हिसार पानीपत के रिस्पेक्ट में हिसार किधर है ये पूछ रहा था। कई बार इसमें उल्टा समझ जाते हैं कि पानीपत किधर है, तो पानीपत नहीं पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है हिसार किधर है। यदि वो यह पूछना चाहता पानीपत इन रिलेशन टू हिसार, तब का आंसर होता ईस्ट। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, बस क्वेश्चन में ये जो पूछ रहा है इसके वर्ड्स को समझने की कोशिश करिएगा, बाकी इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ये फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं। इसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, मैं इसके अभी डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूं, लेकिन यदि आपको ऐसा लगे कि आप ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मैं अलग से इसका वीडियो लेके आऊंगा और आपको समझा दूंगा। शायद मैं अपना लॉजिक से बताता हूं, आपको शायद यही लॉजिक पता होगा। 2 3 4 5 1 2 3 5 into 3 plus 4 into 2 plus 3 into 1, ये इतने ही फिगर्स होते हैं इसमें। इनको निकालने के लिए यही ट्रिक है। तो इसका मतलब क्या होने वाला है? 15 plus 8 plus 3, 15 plus 8 23 plus 3, so the right answer is 26, which is option C। तो इसका सही आंसर होगा 26। ये फिगर काउंटिंग के लिए यह ट्रिक होती है जब हमें स्क्वायर निकालने हो, कोई भी मतलब सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिया हो आपके सामने, मतलब उस टाइप का कोई अनसिमेट्रिकल शेप दिया हो, तो उसके लिए यही होता है, जो लार्जर नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को उससे, और उसके बाद आप उनको एड ऑन कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 65 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस करके सभी लोग खड़े हुए हैं। अमृत इज 46 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो while कसबी इज 15 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। इसमें बोल रहा है अमृत इज 46 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द रो, मतलब यहाँ पे 45 लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे खड़े हुए हैं अमृत जो कि 46 प्लेस पर है। while कसबी is 14th from the right end of the row, 14th मतलब इधर खड़े हुए हैं 13 लोग और यहाँ पे खड़े हुए हैं कसबी जी। how many students are standing between, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? टोटल कितने हैं? टोटल जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 65। अब आप देखिए 45 ये है, 13 ये है, मतलब 58, और ये दोनों मिलाकर कितने हो गए? +2 मतलब 60, तो हमें पता है। तो बीच में कितने होंगे? बीच में होने वाले हैं 65 - 60, मतलब द राइट आंसर इज 5। कुछ डाउट होगा नहीं, क्वेश्चन इजी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शंस देख के पता लग रहा है यह क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा क्वेश्चंस के शब्दों को ध्यान से पढ़ना होता है। तो आइए पढ़ते हैं। व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, किसी एक आदमी को, एक औरत जो है अपने किसी एक आदमी को के बारे में बताते हुए अपने पति से कहती है, हर ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। जिस भी आदमी का इंट्रोडक्शन कर रही है उसके ब्रदर,
उसके ब्रदर के फादर, मतलब इसके भी फादर हो गए, इज द ओनली सन ऑफ, मतलब उस वुमेन के ग्रैंडफादर के ओनली सन है। इसका मतलब है कि इस आदमी का इससे क्या रिलेशन होने वाला है, तो यह वुमेन जो है वो उस आदमी की सिस्टर होने वाली है। बिल्कुल, क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं था, बस क्वेश्चन में हमें वर्ड्स को समझना होता है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में खाली वर्ड्स को समझिए। हो सकता है कई बार आप क्वेश्चन को पढ़ते हुए ही आंसर अपने आप बता देंगे, ये प्लॉट करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए राइट आंसर क्या है, बी सिस्टर का। ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, यह सीरीज का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन डी 247। लॉजिक क्या होगा, लॉजिक देखना है तो आइए आपको मैं दिखाता हूं लॉजिक। इसका डिफरेंस क्या है 3, इसका डिफरेंस है 7, इसका डिफरेंस है 15, इसका कितना है 31, इसका कितना है 63। अभी भी कोई लॉजिक दिखा नहीं होगा, तो आइए लॉजिक देखने की कोशिश करते हैं, आपको लॉजिक दिखेगा। जैसे ये नंबर था, इसमें क्या किया, इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो यह मिल जाता है। जैसे 7 इंटू 2 मतलब 14, प्लस 1 किया 15 तो 15 मिल गया। अब जैसे 15 था तो 15 इंटू 2 मतलब 30, प्लस 1 करूंगा तो कितना मिल जाएगा 31। अब जैसे 31 था तो 31 इंटू 2 प्लस 1 करूंगा तो 63 मिल जाएगा, मिल गया। अब 63 इंटू 2 क्या कर दूं, प्लस 1 कर दूं तो मुझे ये यहाँ पे पता लग जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी होने वाली है 127। तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है 120 प्लस 127 जो है या इसका राइट आंसर होने वाला है बिल्कुल। तो 247 इज द राइट आंसर। बिल्कुल, इसमें लॉजिक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, हो सकता है एक बार में क्लिक ना भी करे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको यह हो जाएगा कि आप ये भी पढ़ जाएंगे और ये समझ भी जाएंगे एक बार में क्वेश्चन का लॉजिक। इसीलिए घबराना नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देखिए, जितना हो सके समझिए और पहले तो अपने आप में ट्राई करिए कोई भी लॉजिक लगाकर, ताकि आप जितना अपने दिमाग को चलाएंगे उतना आप इससे यूज टू हो जाएंगे और हो सकता है कि अगले क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर जाएं। बिल्कुल, इस टाइप के क्वेश्चन को देख के आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही बनेगा। यह डायरेक्टली आप सोचें कि आप पहली बार आप सीरीज पढ़ रहे हैं या बिना प्रैक्टिस के आप कर जाए तो शायद थोड़ा टफ है, बाकी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज दी हुई है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसे आपको सॉल्व करना है। आइए मैं बता देता हूं। जैसे जी के बाद में क्या लिखा हो आई, बीच में क्या मिसिंग है एच, आई, जे छोड़ के के, एल छोड़कर एम, एन छोड़कर ओ, तो पी छोड़कर क्या आएगा, यहाँ पे पहला लेटर आने वाला है क्यू। क्यू के मेरे पास दो ऑप्शन है, इसका मतलब इन्हीं दो में से कोई होने वाला है। अब आप सेकेंड लेटर पे आइए, एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या होने वाला है एक्स। तो राइट आंसर आपको मिल चुका होगा, आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको यह याद रखना है, या तो आप इनका नंबर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो आप इसे अपने रफ शीट में जरूर बना लें किसी भी रीजनिंग को पेपर को सॉल्व करने से पहले, तो आप इंग्लिश अल्फाबेटिकल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं आप, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ भी नहीं है। मैंने पहली क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि हमें जब भी नंबर देखने हैं तो हमें नंबर देखकर कुछ क्लिक कर जाना चाहिए। क्या कर जाना चाहिए, क्लिक कर जाना चाहिए। तो क्लिक कैसे करेगा आप सोचिए, आपके सामने जो नंबर दिया हुआ है क्या आप इसे जान सकते हैं कि 27 3 का क्यूब है कि नहीं है, बताइए। 16 जो है 4 का स्क्वायर ही होगा, बिल्कुल। तो यहां से कुछ ना कुछ लॉजिक तो निकल सकता है, क्यों, क्योंकि यह भी 5 का क्यूब दिया हुआ है। तो बिल्कुल सही, पहले आप लिखिए 3 का क्यूब इस टू हमें दिया हुआ था 4 का स्क्वायर, अब हमें सेम रिलेशन पूछ रहा है 5 का क्यूब इस टू में क्या होगा। 3 से इसने क्या किया था, 1
ऐड करके उसका स्क्वायर किया, तो 5 में 1 ऐड कर दीजिए ना, बस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो इसका राइट आंसर 36 बिल्कुल। शायद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस नंबरों का खेल था। मैंने आपको पहले ही बताया है रीजनिंग क्या है। रीजनिंग कोई चीज नहीं है, रीजनिंग केवल और केवल वर्ड्स और लेटर्स और नंबर्स का खेल है। बस इस खेल को आप जितना जल्दी खेल लेंगे उतना ही आपके नंबर आ सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रीजनिंग में इस टाइप की प्रॉब्लम आपको कई बार पेपर्स में देखने मिलेगी, और हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी कंफ्यूजन होता है, या खाली कह सकते हैं कि एक जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज से क्या, मैं तो कह सकता हूं उससे भी कम, मतलब एक नॉर्मल आपकी डेली लाइफ में जो चीजें होने वाली है ना, वो चीजें हैं जिन्हें हम डेली देखते हैं या किसी न किसी वे में हम जानते हैं। अब जैसे पेपर को के लिए ग्लू का जो यूज है, तो हमें बताना है ब्रिक के लिए वो क्या चीज है जो ब्रिक के लिए भी वही काम करती है। ग्लू क्या करता है, पेपर को चिपकाता है, पेपर को एडहेशन करने के काम आता है। तो ब्रिक को, जब हमें ब्रिक का एडिशन करना होगा तो हम क्या यूज करते हैं ब्रिक के एडिशन के लिए, मोटार। बिल्कुल, स्टोन कर नहीं सकते, वॉल कर नहीं सकते, राजगीर कर नहीं सकते, तो इसका मतलब राइट आंसर मोटार होने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने यह क्वेश्चन इसलिए डाला है, खाली और खाली प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, आंसर बी मोटार है। क्वेश्चन नंबर 11, यह क्लॉक का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है हमें यह बताना है जब 9:25 होते हैं तो इनके दोनों हैंड के बीच में एंगल कितना होता है। लेकिन इसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अप्रॉक्सीमेटली वर्ड लिखा हुआ है, इसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन ऑप्शन से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर देखिए। आंसर इसका है डी। डी मतलब इसका आंसर होने वाला है 130। कैसे होगा आइए मैं आपको बताता हूं। जब भी क्लॉक के हमें दोनों हैंड के बीच का एंगल पूछता है तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, जो हमें आर हैंड है, हमें पता है आर हैंड 1 घंटे में कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो 9 घंटे में कितना बना लेगा, 270 डिग्री का, बिल्कुल। लेकिन यह 25 मिनट या 270 का बनता कब, जब ये ऐसा था। लेकिन यह 25 मिनट ट्रेवल कर गया, जो 25 मिनट में मिनट हैंड का जो हमें पता है, मिनट हैंड कितना ट्रेवल करता है 1 मिनट में 5.5 डिग्री का। क्यों, ये रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से आता है। यदि आपने क्लॉक का चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मिनट हैंड 1 मिनट में 5.5 डिग्री का एंगल बनाता है या ट्रेवल कर जाता है, जो भी आप कहें। तो 25 मिनट में कितना कर जाएगा, 25 इंटू 5.5, 25 पंचे 125, मतलब 137.5। तो इसमें क्या होने वाला है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इतना ट्रेवल करके कम कर चुका है। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये आने वाला है 132.5। इसमें हमसे पूछ रहा था अप्रॉक्सीमेटली, तो यह कितना होगा 130 होने वाला है ऑप्शंस के अनुसार। तो राइट आंसर क्या है 130। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। इसका एक दूसरा एंगल भी होता है, यदि आपको क्लॉक आपने पढ़ा है तो इसका दूसरा एंगल भी निकलता है। जैसे यह 132.5 निकला है, तो 9:25 में यह कौन सा एंगल था, यह वाला था, तो एक दूसरा एंगल भी होता है। तो इसको क्या करना होता है, 360 माइनस 132.5। कई बार होगा कि आपको ये सब ऑप्शन में नहीं देगा, आपको इस टाइप के ऑप्शन देगा 200, 300, 250 इसके राउंड। तो उसमें आपको खोजने के लिए आपको यही करना होगा, 360 में माइनस करना होगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आइए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। थोड़ा आंसर मैंने जल्दी दिखा दिया आपको, ट्राई करिएगा। आंसर से ज्यादा मेन पर्पज है हमें मेथड सीखना है। तो आइए मेथड देख लेते हैं। ऑल फ्लावर्स आर वाइट, सम वाइट्स आर ब्यूटीफुल, सम वाइट्स आर ब्यूटीफुल, ऐसा भी हो सकता है, यह है केस 1। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, यह हुआ केस 2। आइए कंक्लूजन देखते हैं, ये इनमें से कोई एक चीज हो सकती है।
ऑल फ्लावर्स बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी। सभी फ्लावर्स ब्यूटीफुल हो जाएं या एक पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है, हो सकता है ये ऐसा भी घूम जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, पॉसिबिलिटी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगला कंक्लूजन क्या कहता है? एटलीस्ट सम वाइट मे नॉट बी फ्लावर्स। एटलीस्ट सम वाइट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही बोला था सम वाइट्स आर ब्यूटीफुल, तो बोल रहा है एटलीस्ट सम वाइट्स मे नॉट बी फ्लावर्स। कुछ वाइट ऐसे भी हो सकते हैं जो फ्लावर्स ना हो। बिल्कुल, जो मैं आपको शेडेड रीजन दिखा रहा हूं ये वही है, वाइट्स हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं है, तो यह भी तो सही है। इसका मतलब दोनों ही कंक्लूजन क्या है? फॉलो कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड है, इसके ऑप्शंस आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि the numbers of different section represents the number of people who like different flavors of ice cream। इस फ्लेवर के आइसक्रीम लोगों को पसंद है। how many people like mint, mint मतलब पुदीने की बात कर रहा है, mint, but don't like saffron, saffron मतलब केसर फ्लेवर्ड आइसक्रीम। जिन्हें मिंट क्या है, मिंट जो है उन्हें पसंद है लेकिन केसर पसंद नहीं है, मतलब ये वाले नहीं चाहिए। अब मिंट कितने लोगों को पसंद है? आपको दिख रहा है, ये तो इजी क्वेश्चन था, 20 + 21 मतलब 41। वेन डायग्राम का आज पहला क्वेश्चन था, इसीलिए आज मैं पहला क्वेश्चन इजी आपके सामने लेके आया था। धीरे धीरे हम इनका लेवल अप करते जाएंगे ताकि हम प्रैक्टिस करें और सीखते चलें। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पहली बार वेन डायग्राम के क्वेश्चन देखे हो, इसलिए मैंने इजी क्वेश्चन डाला है। धीरे धीरे इसका भी लेवल हम राइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यह सिंपल बॉडमास रूल से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। आपने बहुत से क्वेश्चन किए होंगे, शायद ये हम तो बचपन से ही करते आते हैं। इसमें बोल रहा है प्लस मींस डिवीजन है 5, -7, माइनस मींस मल्टीप्लीकेशन 4 प्लस 30। हमें बताना है कितना होगा। यह होने वाला है 2 -7 4 = 28 प्लस 30। इसका मतलब 32 - 28, दिस विल बिकम 4, सो द राइट आंसर इज ए। बिल्कुल, सबसे पहले क्या होता है देखिए, आप यदि देखेंगे तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई मैंने किया, डी मतलब डिवीजन ये भी मैंने किया, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्सट्रैक्शन। तो ऐड मैंने पहले किया था, आप देखिए तो 30 + 2 मैंने 32 लिखा, फिर माइनस करके सब्सट्रैक्शन 4 लिखा है। कुछ नहीं है, बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स है ये। आइए आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं फिगर्स के, बस प्रॉब्लम यह होता है कि यह ऑप्शंस जो होते हैं ना आपकी स्क्रीन में एक बार में दिखते नहीं, आपको स्लाइड करके नीचे जाना होता है और आप कई बार उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा केयरफुली करें जिनमें आपको स्क्रीन चेंज हो रही है। बाकी इन क्वेश्चनों में कुछ कठिन होता नहीं है। आप यदि ध्यान से देखें तो एरो नीचे था, तो एरो क्या हो गया, जस्ट ऊपर हो गया है। तो यदि एरो इस डायरेक्शन में तो एरो अब किधर होने वाला है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐसा होने वाला है। तो ऐसा आपके सामने एक ही ऑप्शन होने वाला होगा, वो आप देख लीजिए। लेकिन कंफ्यूजन मैंने भी सी पर क्लिक कर रहा था, आप ध्यान से देखिए। अभी एरो तो हमने डिसाइड कर लिया कि एरो इधर ही होने वाला है, इसका मतलब बी और सी एनी ऑफ द ऑप्शन में भी करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट क्या होगा, इसके लिए आप ध्यान से देखिए। तो अंदर क्या है, सर्कल था, अंदर सर्कल ही आया। इसमें क्या था, सर्कल बाहर है और अंदर क्या है, एक स्क्वायर है। तो बाहर सर्कल चाहिए मुझे, बाहर सर्कल है क्या, नहीं है, इसका मतलब नहीं होगा। इसमें बाहर सर्कल और अंदर स्क्वायर है, इसका मतलब राइट ऑप्शन आंसर क्या होने वाला है, बी। इसीलिए क्वेश्चन को हड़बड़ में मत करें, जैसे मैंने हड़बड़ी में किया और शायद मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था। इसीलिए क्वेश्चन में हर चीज को ध्यान दें, किसी ने हर चीज का कोई ना कोई मतलब निकलता है। जो मैं गलती कर रहा था ऐसी गलतियां आप ना करें।
थोड़ा केयरफुली ऐसे क्वेश्चंस को करें। क्वेश्चंस में कुछ खास कठिन नहीं होता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एक सिंपल लॉजिक होता है, हमें लॉजिक को पकड़ के उसे सॉल्व करना होता है। जैसा कि आपने देखा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ऐसे सारे ही क्वेश्चन जो आपने पहले देखे हैं सारे ही मैंने कोई ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगले क्लास में हम रीजनिंग के कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे। धीरे धीरे मैं रीजनिंग के कोई टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक भी आपसे डिस्कस करूंगा ताकि उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो। जैसे क्लॉक आया था, कैलेंडर आया था, या फिर वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो वो भी करेंगे। स्टेटमेंट कंक्लूजन का एक अलग से वीडियो डालकर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके दोस्तों को बताइए, उनको शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।